Hello everyone, welcome to our channel Study Maths. As we already discussed 2.1 and 2.2 in our previous videos, and if you are new here or do not watch those videos, then you can watch them by following the link which is already available in description box. And in this video, we will cover exercise 2.3, which basically deals with the concept of the division algorithm. So let's understand the concept and discuss about the algorithm which deals with exercise 2.3. So basically there are four polynomials: px, gx, qx and rx. These are the four polynomials. Px is known as gx is known as divisor, qx is known as quotient and rx is known as remainder. And the theorem which combined all these four polynomial is known as division algorithm, which is any dividend px can be written as multiplication of qx into gx plus rx. So this is the general format of the division algorithm, that px is equal to qx into gx plus rx, with some restrictions where rx, that means remainder, can be equal to 0, या तो remainder 0 होगा, और degree of remainder rx is always less than from the degree of the polynomial gx. डिग्री जो होगा रिमाइंडर का, वो रिमाइंडर का डिग्री हमेशा डिवाइजर के डिग्री से लेस होगा. अब डिग्री के कंसेप्ट को समझने के लिए आप हमारा 2.1 का वीडियो वॉच कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है. और एनी ऑफ द पॉलिनोमियल और एनी ऑफ द नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड विद द यूज ऑफ दिस डिवीजन एल्गोरिथम. हम एक छोटे से एग्जांपल से आपको समझाते हैं. फॉर लेट्स से वी नीड टू डिवाइड दिस 12 एंड वी नीड टू डिवाइड दिस 12 बाय व्हाट, 4. मेरे को 12 को 4 से डिवाइड करना है. सो 4 3s are 12, then 12 minus 12 will be 0. So in this division, this 12 is considered as p of x, this 3 is considered as q of x quotient, 4 is considered as g of x divisor, and 0 is considered as r of x remainder. And with the use of this division algorithm, we can represent this px, that means what, 12 is equal to qx, which means quotient, which is 3, into divisor, which is 4, plus remainder, which is 0. And if you check that left hand side and right hand side result will always be equal. So with the use of this, we can represent any of the number or any of the polynomial px in the combination of these three. यहाँ छोटी सी एक बात समझने की है, ये पॉइंट कि if remainder rx is equal to 0, अगर रिमाइंडर हमारे पास 0 आता है, देन इन दैट केस, उस केस में ये जो gx और qx हैं, these two are considered as factor of px. If remainder is equal to 0, then g of x and q of x are considered as what, factor of p of x. ये हमारे पॉलिनोमियल px या डिविडेंड px के फैक्टर कंसीडर होंगे. तो ये हमारे डिवीजन एल्गोरिथम का एक बेसिक कंसेप्ट है. अब इस कंसेप्ट का यूज़ और इससे डिपेंडेंट जो भी क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करते हैं 2.3 से. सो इन फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ 2.3, द क्वेश्चन इज आस्किंग दैट डिवाइड द पॉलिनोमियल px बाय पॉलिनोमियल gx एंड फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर. तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का px और qx क्वेश्चन में ऑलरेडी हमारे पास गिवन है. वी जस्ट नीड टू डिवाइड द पॉलिनोमियल px बाय पॉलिनोमियल gx and we need to find the quotient and the remainder. That means मेरे को px पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है with the polynomial gx. तो हम यहाँ से डिवीजन प्रोसेस स्टार्ट करेंगे. तो gx वैल्यू इज व्हाट, डिवीजन स्टार्ट करने के पहले जो हमारा पहला रूल होगा, वो रूल ये होगा, जो भी पॉलिनोमियल में लिखूंगा, वेदर इन प्लेस ऑफ gx और इन प्लेस ऑफ px, इन पॉलिनोमियल को हम कैसे फॉर्मेट में लिखेंगे, डिग्री के रिड्यूशन के फॉर्म में. दैट मीन्स कि हायर डिग्री सबसे पहले लिखा जाएगा, देन डिग्री जो पार्ट्स होंगे वेरिएबल्स के, उनको हम रिड्यूस फॉर्म में लिखते चलेंगे. तो जैसे पहला पावर मैंने लिखा हुआ
2, फिर 2 के बाद मैं पावर रिप्लेस करूंगा 1, दैट मीन्स माइनस एक्स शुड बी हियर, देन प्लस 1, ये हो गया जी एक्स। सेम पैटर्न में मैं पी एक्स को भी लिखूंगा, एक्स टू दी पावर 4, 3 अवेलेबल नहीं है तो अब मैं लिखूंगा 2, देन 1, देन 5। तो जो वेरिएबल्स लिखे जाएंगे पॉलिनोमियल पी एक्स और जी एक्स के प्लेसेस में, उन वेरिएबल्स की पावर हमेशा डिक्रीजिंग फॉर्म में हम अरेंज करके पॉलिनोमियल्स को लिखेंगे। अब हम डिवीजन स्टार्ट करते हैं। डिवीजन प्रोसेस स्टार्ट कैसे होगा? फर्स्ट टर्म ऑफ दिस पी एक्स, फर्स्ट टर्म x4 डिवाइड विद द फर्स्ट टर्म ऑफ दिस जी एक्स, एक्स स्क्वायर डिवाइड करूंगा, मेरे को रिजल्ट मिलेगा एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर हम यहाँ पर रिप्लेस करेंगे। सो एक्स स्क्वायर इस पूरे पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करेंगे हम एक्स स्क्वायर से, सो यू विल गेट x4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, देन माइनस माइनस माइनस। इसको हम सॉल्व करेंगे तो x4 पॉजिटिव x4 नेगेटिव, ये कैंसिल हो गया। फिर एक्स क्यूब का कोई टर्म अवेलेबल है नहीं है, सो ये हो गया मेरे पास पॉजिटिव एक्स क्यूब, देन माइनस 3x स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर विल बी माइनस 4x स्क्वायर, देन प्लस 4x, देन प्लस 5। ये डिवीजन हो गया। अगेन नेक्स्ट टर्म हम कैसे सॉल्व करेंगे? फर्स्ट टर्म ऑफ दिस डिवाइड विथ फर्स्ट टर्म ऑफ दिस विल बी इक्वल टू x मिलेगा, तो हमारा रिजल्ट है प्लस एक्स, तो प्लस एक्स हम यहाँ लिखेंगे। अब प्लस एक्स मल्टीप्लाई होगा यहाँ सारे वैल्यूज से, सो यू विल गेट एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस एक्स, दिस माइनस प्लस माइनस। अगेन हम इसको सॉल्व करने जाएंगे, सो पॉजिटिव एक्स क्यूब नेगेटिव एक्स क्यूब विल गेट कैंसिल। ये हो जाएगा मेरे पास 4x स्क्वायर माइनस और प्लस एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस x, that means positive of 3x and positive of 5. Again, first term of this is minus 3x square, first term of this is x square, डिवाइड करूंगा रिजल्ट आएगा माइनस 3, तो यहाँ हो गया मेरे पास माइनस 3, माइनस 3 से ये पूरा मल्टीप्लाई होगा, माइनस 3x स्क्वायर, देन प्लस 3x, देन माइनस 3, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, अल्टरनेटिवली साइन चेंज होंगे इनके। साइन चेंज होने के बाद में नेगेटिव 3x स्क्वायर पॉजिटिव 3x स्क्वायर कैंसिल, पॉजिटिव 3x नेगेटिव 3x कैंसिल, और 5 प्लस 3 हमारे पास आ जाएगा 8। तो ये हमारा डिवीजन प्रोसेस कंप्लीट हुआ। हमें फाइंड आउट करना था कोशेंट एंड रिमाइंडर, सो दिस विल बी कंसीडर्ड एज कोशेंट एंड दिस विल बी कंसीडर्ड एज रिमाइंडर। सो वी कैन राइट हियर द कोशेंट वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 एंड रिमाइंडर वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज व्हाट 8। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो कोशेंट और रिमाइंडर होगा वो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 और रिमाइंडर होगा हमारे पास 8। तो ये डिवीजन प्रोसेस है। इस डिवीजन प्रोसेस से हम रिमेनिंग दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड इंटरनल ऑप्शन में हमारे पास पी एक्स और जी एक्स के वैल्यूज लिखे हैं, तो जब मैं जी एक्स को नोट डाउन करूंगा तो मैं वेरिएबल को अरेंज करूंगा, हाईएस्ट डिग्री शुड बी रिटन फर्स्ट और फिर डिग्री को रिड्यूसन फॉर्म में हम उसको लिखते चलेंगे। तो माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी राइट फर्स्ट, देन वी विल राइट प्लस 2, इससे मैं डिवाइड करूंगा x4 माइनस 5x प्लस 6 को। तो इस तरीके से हम कोशेंट और रिमाइंडर इस डिवीजन प्रोसेस से फर्दर कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ वी विल मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। सो दिस इज आवर सेकेंड क्वेश्चन, and in second question is asking that we need to check whether the first polynomial is a factor of the second polynomial or not by division, by dividing the second polynomial by the first polynomial. We just need to find ये जो first polynomial है ये second polynomial का factor है कि नहीं है। factor कब होता है? when remainder will be equal to 0। मैं divide करूंगा, अगर remainder 0 आ गया that means कि ये factor consider होगा। so basically we need to divide द सेकेंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल। तो सेकेंड पॉलिनोमियल है मेरे पास x रेज टू दी पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। दिस नीड्स टू बी डिवाइड विथ वॉट? डिवाइड विद द फर्स्ट पॉलिनोमियल। फर्स्ट पॉलिनोमियल इज x क्यूब माइनस 3x प्लस 1। इससे मैं डिवाइड करूंगा। अगेन सेम प्रोसेस, फर्स्ट टर्म इज x टू दी पावर 5, फर्स्ट टर्म इज x टू दी पावर 3, रिजल्ट आएगा एक्स स्क्वायर, तो मैं यहाँ एक्स स्क्वायर लिखूंगा,
Now this x square will multiply with complete value. So this will be x to the power 5 minus 3x cube plus x square. साइन चेंज होंगे, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, साइन चेंज के बाद में पॉजिटिव x5 नेगेटिव x5 will get cancel. Negative 4x3 positive 3x3 will be negative of x cube. Positive x square negative x square will get cancel. Then positive of 3x then plus 1. Again मैं x first term को solve करूँगा. So x cube minus x cube first term and first term is x cube. Divide हो गया. Divide result is minus 1. So we will write here minus 1. This minus 1 will multiply with the complete value. So we will get minus x cube minus 1 into minus 3x will be positive 3x and minus 1. So we will get positive negative positive. Cancel cancel plus 1 will be 2. तो हमारे पास अब क्या हो गया, डिवीजन एल्गोरिथम क्या बोलता है? द डिवीजन एल्गोरिथम वाज लाइक कि p ऑफ x इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx. और इसका रिस्ट्रिक्शन क्या था कि रिमाइंडर ऑफ x का जो डिग्री होगा, डिग्री ऑफ रिमाइंडर x शुड बी लेस देन फ्रॉम द डिग्री ऑफ व्हाट qx, सॉरी डिग्री ऑफ gx. तो अभी क्या है हमारे पास, gx का डिग्री कितना है 3 और यहाँ हमारे पास डिग्री कितना हुआ 0. तो अब रिवीजन प्रोसेस जो होगा वो हमारा आगे कंटिन्यू नहीं होगा. सो अब हमारा डिवीजन प्रोसेस कंप्लीट हो गया और अभी की सिचुएशन में हमारे पास रिमाइंडर वैल्यू कितना आ गया हुआ 2. तो मैं लिखूंगा रिमाइंडर ऑफ x इज इक्वल टू 2 विच इज नॉट इक्वल टू 0. अगर रिमाइंडर 0 होता तो मैं बोलता कि gx px का क्या है, फैक्टर है. बट राइट नाउ रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0. सो वी कैन से दैट g ऑफ x इज नॉट a factor of p of x, or we can also write it as the complete polynomial here, gx, which means this factor. So x cube minus 3x plus 1 is not a factor of px. That means this complete expression x to the power 5 minus 4x cube plus x square plus 3x plus 1. तो इस तरीके से हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. कोई पॉलिनोमियल गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा कि नहीं होगा, दैट वैल्यू विल डिसाइडेड बाय द रिमाइंडर. इफ रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 देन इट विल बी कंसीडर्ड एज पॉलिनोमियल. इफ रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0 देन इट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज द फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल. तो हम इसी प्रोसेस से अपने सेकंड क्वेश्चन के रिमेनिंग फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं और फाइंड आउट कर सकते हैं बाय जस्ट डिवाइडिंग दैट एंड फाइंडिंग द रिमाइंडर. इफ रिमाइंडर बिकम 0 देन इट विल बी कंसीडर्ड एज फैक्टर, अदरवाइज इट वोंट. Now the third question of our NCERT, the third question is asking that obtain all other zeros of the polynomial 3x to the power 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5 if two of its zero are under root of 5 upon 3 and minus of under root of 5 upon 3. सारे जीरोस कैलकुलेट कीजिए if two of the zeros are given. तो ये हमारे फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया है पॉलिनोमियल के बेसिक कंसेप्ट में. अगर आपने वॉच नहीं किया है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डायरेक्टली उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज डायरेक्टली इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल जीरोज. तो डिग्री इस पॉलिनोमियल की मेरे पास है 4. दैट मीन्स इसके 4 जीरोज होंगे. 2 ऑलरेडी गिवन है, 2 हमें कैलकुलेट करना पड़ेंगे. तो वो हम अज्यूम करके चलेंगे कि लेट अल्फा बीटा रूट 5 अपॉन 3 माइनस ऑफ रूट 5 अपॉन 3 आर जीरोज. ये हमारे क्या हैं, जीरोज हैं. अब अगर ये जीरोज हैं दैट मीन्स दीज ऑल आर कंसीडर्ड एज व्हाट, फैक्टर. और डिवीजन एल्गोरिथम क्या बोलता है, डिवीजन एल्गोरिथम इज स्टेटिंग दैट px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस रिमाइंडर ऑफ x. अब अगर ये सारे फैक्टर्स हैं तो रिमाइंडर 0 होगा. रिमाइंडर 0 होगा दैट मीन्स कि अब मैं px को लिख सकता हूँ with the multiple of these factors. Factors मतलब x minus alpha
x माइनस बीटा, x माइनस पॉजिटिव 5/3 and x माइनस अगेन माइनस root 5/3. So minus and minus will get plus. प्लस रिमाइंडर विल बी व्हाट 0. तो रिमाइंडर तो 0 है, तो इसको लिखने का ऐसे कोई यूज़ नहीं है. अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊँ, सो दिस विल बी p ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, एंड दिस इज a माइनस b एंड a प्लस b फॉर्म, सो वी कैन राइट इट एज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. रूट 5/3 का स्क्वायर हो जाएगा, पॉजिटिव रूट कैंसिल हो गया 5/3. अब वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा. अल्फा बीटा की वैल्यूज मेरे को कैलकुलेट करनी है, तो मैं इसको यहाँ ट्रांसपोज करूँगा. सो पी एक्स डिवाइड विथ एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 विल बी इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस बीटा. दैट मीन्स कि मैं पॉलिनोमियल को, गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड करूँगा विथ एक्स स्क्वायर माइनस 5/3, और जैसे ही डिवाइड करूँगा तो मेरे पास अल्फा और बीटा के रिजल्ट आ जाएंगे. तो इस तरीके से हम, जब भी हमें क्वेश्चन मिलेगा, सम ऑफ द जीरोज आर गिवन इनटू द क्वेश्चन एंड वी नीड टू फाइंड द रिमेनिंग जीरोज, सो वी विल अप्रोच इन दिस वे. तो अब हम डिवाइड करके उनके जीरोज फाइंड आउट करते हैं. तो ये हमारा पॉलिनोमियल डिवीजन हो गया. हम डिवीजन कैसे स्टार्ट करते हैं? फर्स्ट टर्म इज 3x टू द पावर 4 डिवाइड विथ फर्स्ट टर्म इज एक्स स्क्वायर. डिवाइड करेंगे, रिजल्ट हमारे पास आएगा कितना? 3x स्क्वायर. सो वी विल राइट हियर 3x स्क्वायर. सॉल्व कीजिए, 3x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करूंगा, वी विल गेट 3x टू द पावर 4, देन माइनस 3 and 3 विल गेट कैंसिल, 5x स्क्वायर. सो 5x स्क्वायर का टर्म x स्क्वायर के टर्म के नीचे लिखूंगा, माइनस ऑफ 5x स्क्वायर, देन दिस माइनस दिस विल बी प्लस. सॉल्व करूंगा, कैंसिल, रिमाइंडर हो गया 6x क्यूब, नेगेटिव पॉजिटिव विल बी पॉजिटिव 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 10x माइनस ऑफ 5. अगेन मैं क्या करूंगा? फर्स्ट टर्म इज 6x क्यूब, हियर फर्स्ट टर्म इज x स्क्वायर, डिवाइड करूंगा, योर रिजल्ट विल बी 6x. तो अब मैं लिखूंगा पॉजिटिव ऑफ 6x, और 6x से मैं मल्टीप्लाई करूंगा सारे टर्म्स को, सो वी विल गेट 6x क्यूब, देन माइनस 10x. अब x के टर्म को मैं x के साथ में लिखूंगा, सो माइनस ऑफ 10x, देन माइनस प्लस, this will cancel, this also will cancel, we will leave with 3x square minus 5. Again मैं करूँगा, first term is 3x square and here first term is x square, our result will be 3, so we will write here plus 3, plus 3 से divide करूँगा 3x square and minus of 5, so minus plus, सारा कुछ cancel हो गया, remainder हो गया 0, and if remainder is 0, then this will be considered as what? Factor. तो अब क्या हो जाएगा? अब मैंने px को इस वैल्यू से डिवाइड कर दिया हुआ, तो मेरे पास इसका कुछ रिजल्ट आ गया दिस. तो मैं इसको एक्सप्रेशन कंसीडर करूंगा, दिस विल बी एक्सप्रेशन 1, एंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी विल रिप्लेस दिस. px को मैंने इस वैल्यू से डिवाइड किया, तो मेरे पास रिजल्ट कितना मिला? 3x square plus 6x plus 3, and this will be equal to what? x minus alpha और x minus beta. तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे और x minus alpha और x minus beta के वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे. तो मेरे को दिख रहा कि मैं 3 कॉमन ले सकता हूँ, सो x square plus 2x plus 1, this will be equal to the same value x minus alpha x minus beta. अब मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ, सो 3, और ये मेरे पास लिखा हुआ है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, सो वी कैन राइट इट एज x प्लस 1 विच इज इक्वल टू x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा. तो अब मैं कंपेयर अगर करने जाऊं, तो अल्फा का वैल्यू भी मेरे को मिल गया, बीटा का वैल्यू भी मेरे को मिल गया, सो अल्फा इज इक्वल टू व्हाट? -1 एंड बीटा इज इक्वल टू व्हाट? -1. तो जो रिमेनिंग जीरोज मेरे को कैलकुलेट करने थे, these will be considered as remaining zeros of the given expression. तो इस तरीके से मैं पहले अपने डिवीजन एल्गोरिथम में सारे वैल्यूज रिप्लेस करके फॉर्मेट अरेंज करेंगे. फॉर्मेट अरेंज करने के बाद में डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद में जो भी रिजल्ट होगा, उस रिजल्ट को हम फर्दर फैक्टराइज करेंगे. ये क्वाड्रेटिक के फैक्टराइजेशन है.
ये क्वाड्रेटिक के फैक्टराइजेशन भी हम अपने प्रीवियस वीडियोज़ में डिस्कस कर रखे हैं। अगर आपको इसमें कोई परेशानी है तो आप हमारे प्रीवियस वीडियोज़ को लिंक से जाके वॉच कर सकते हैं। तो ये हमारे 2.3 एक्सरसाइजेस के 3 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। हम फोर्थ क्वेश्चन को भी देखते हैं कि फोर्थ क्वेश्चन क्या बोलता है 2.3 से। सो दिस इज आवर फोर्थ क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी कि इफ पॉलिनोमियल दिस px is divided by this polynomial gx and after division the quotient value and remainder values are these corresponding respectively, then we need to find the polynomial gx. तो डिवीजन प्रोसेस क्या बोलता है, what the division algorithm actually says that कि any polynomial px is equal to gx into qx plus rx. हम केवल इस डिवीजन एल्गोरिथम में वैल्यूज रिप्लेस करेंगे। px की जगह पे px का वैल्यू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 विल बी इक्वल टू gx वी नीड टू फाइंड इनटू qx इज व्हाट x माइनस 2 प्लस रिमाइंडर वैल्यू इज माइनस 2x प्लस 4 और बस हम इसको सॉल्व करेंगे, देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ gx। तो ये पूरा रिमाइंडर है, पॉजिटिव है, रिमाइंडर को मैं ट्रांसपोज कर दे रहा हूँ। सो वी विल हैव एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस प्लस 2, ये ट्रांसपोज किया हुआ, पॉजिटिव विल बी ट्रांसपोज विथ नेगेटिव, सो नेगेटिव ऑफ माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू gx इंटू एक्स माइनस 2। अब माइनस का मल्टीप्लाई करूँगा, सो वी विल गेट minus into minus will be positive 2x and minus into plus 4 will be negative of 4. इसको सॉल्व कर लेते हैं। so we will get x cube minus 3x square plus x plus 2x will be plus 3x and plus 2 minus 4 will be minus 2. This will be equal to gx into x minus 2. Now we need to find the value of gx. तो हम gx को यहीं लिखा रहने देंगे, x माइनस 2 को मैं यहाँ ट्रांसफर कर दे रहा हूँ। सो वी विल गेट एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, मल्टीप्लिकेशन से ट्रांसपोज होकर डिवीजन में आ जाएगा x माइनस 2। सो दिस विल बी आर gx, मतलब कि मैं इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करूँगा x माइनस 2 से, वॉट एवर द रिजल्ट विल कम दैट रिजल्ट विल बी कंसीडर्ड एज gx। तो क्या करने का है हमें कि x माइनस 2 से हम डिवाइड करेंगे किसको, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 को, और वॉट एवर द रिजल्ट वी विल हैव हियर दिस विल बी कंसीडर्ड एज द वैल्यू ऑफ gx। तो इस तरीके से आप फोर्थ क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो दिस वाज द डिस्कशन ऑफ डिवीजन एल्गोरिथम और हमारे 2.3 के क्वेश्चंस। रिमेनिंग क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिए, और अगर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई परेशानी जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेरीज, अपने डाउट्स को कमेंट कर सकते हैं, हम उनको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।